Hi guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Neat Bio World. So, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्कॉल्यूडॉन के एमसीक्यूज, जो कि टीजीटी, पीजीटी एंड जीआईसी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत यूज़फुल हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फॉसिल रिकॉर्ड्स ऑफ स्कॉल्यूडॉन अपीयर्स इन। स्कॉल्यूडॉन के जो फॉसिल रिकॉर्ड्स थे वो हमें कब मिले थे? ऑप्शंस आर मिडल इयोसीन, लोअर इयोसीन, अपर इयोसीन, लोअर प्लियोसीन। तो इसका आंसर है बी, विच इज लोअर इयोसीन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, स्कॉल्यूडॉन इज, ऑप्शंस आर मेराइन हर्बीवोरस, फ्रेश वाटर कार्निवोरस, मेराइन कार्निवोरस प्रेडेटर, फ्रेश वाटर। तो इसका आंसर है सी, which is marine, carnivorous and predator. Third question, tail in Scoliodon is. Scoliodon में जो टेल होती है वो कैसी होती है? ऑप्शंस आर होमोसर्सल, हेट्रोसर्सल, हाइपोसर्सल, हाइपरसर्सल। तो इसका आंसर है बी, विच इज हेट्रोसर्सल। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, बॉडी इन स्कॉल्यूडॉन इज। स्कॉल्यूडॉन की जो बॉडी होती है वो कवर्ड रहती है कौन सी प्लेट से और स्केल से? ऑप्शंस आर डर्मल प्लेट्स, साइक्लॉइड स्केल्स, टीनॉइड स्केल्स, प्लेकॉइड स्केल्स। तो इसका आंसर है डी, विच इज प्लेकॉइड स्केल्स। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, eyes in Scoliodon are protected by। Scoliodon की जो eyes होती हैं वो किससे प्रोटेक्टेड रहती हैं? ऑप्शंस आर आईलेट्स, इमूवेबल निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, क्यूटिकल, मूवेबल निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। इसका आंसर है डी, विच इज मूवेबल निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। मतलब जैसे आइस होती है तो ऐसे फिशेज या फिर कोई ऐसे एनिमल जो ओशियन में रहते हैं, जो एक्वाटिक होते हैं, उनकी आइस के ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है जिसे कहा जाता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, और इनके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो मूवेबल टाइप होती है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, स्पाइन ऑफ प्लेकॉइड स्केल इज मेड अप ऑफ। ऑप्शंस आर कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट, डेंटाइन, ट्यूनिसाइन। तो इसका आंसर है सी, which is dentine. Seventh question, the teeth in dogfish are modified. Dogfish में जो teeth होते हैं वो एक्चुअल में modified क्या होते हैं? ऑप्शंस आर placoid scales, bony plates, cycloid scales, ctenoid scales. तो इसका आंसर है A, which is placoid scales. Now, eighth question, मायोटोम्स इन डॉगफिश आर। मायोटोम्स डॉगफिश में प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअल में वो क्या होते हैं? ऑप्शंस आर एडिपोज टिश्यू, ओडोंटोब्लास्ट, मैल्पिगियन लेयर, मायोकोमेटा। जिसका आंसर है डी, विच इज मायोकोमेटा, जो कि मॉडिफाइड मायोटोम्स होते हैं डॉगफिश में, और डॉगफिश को हम स्कॉल्यूडॉन भी बोलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, लिवर ऑफ डॉगफिश इज। डॉगफिश का लिवर जो होता है कितने लोब्ड होता है? ऑप्शंस आर बाइलोब्ड, ट्राइलोब्ड, सिंगल लोब्ड, फोर लोब्ड। तो इसका आंसर है ए, विच इज बाइलोब्ड। इसके अंदर दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ टेंथ क्वेश्चन, द हार्ट इन स्कॉल्यूडॉन रिसीव्स। स्कॉल्यूडॉन के हार्ट में जो ब्लड है वो कैसा आता है? ऑप्शंस आर बोथ वेनस एंड आर्टेरियल ब्लड, ओनली वेनस ब्लड, ओनली आर्टेरियल ब्लड, ब्लड फ्रॉम गिल्स। इसका आंसर है बी, विच इज ओनली वेनस ब्लड। 11th क्वेश्चन,
रेथ्रोसाइट्स इन स्कोलियोडॉन आर, स्कोलियोडॉन में जो आरबीसी होती हैं उनका शेप कैसा होता है? ऑप्शंस आर सर्कुलर न्यूक्लिएटेड, सर्कुलर ई न्यूक्लिएटेड, ओवल न्यूक्लिएटेड, ओवल ई न्यूक्लिएटेड। जिसका आंसर है 11 सी इज ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। इनकी जो आरबीसी होती हैं वो ओवल शेप की होती हैं और उनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। नाउ 12th क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ स्कोलियोडॉन इज एनक्लोज्ड इन, का जो ब्रेन होता है वो किसके अंदर एनक्लोज्ड रहता है? ऑप्शंस आर क्रेनियम, बोनी स्कल, मस्कुलर कवर, कॉन्ट्रोक्रेनियम। तो इसका आंसर है डी विच इज कॉन्ट्रोक्रेनियम। 13 क्वेश्चन, ऑटोलिथ्स आर फाउंड इन, ऑप्शंस आर एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, रेसेसस यूट्रिकुली, एंडोलिम्फ ऑफ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो इसका आंसर है डी विच इज एंडोलिम्फ ऑफ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। 14 क्वेश्चन, द स्विमिंग मूवमेंट ऑफ स्कोलियोडॉन आर कंट्रोल्ड बाय, इनकी जो स्विमिंग मूवमेंट्स हैं उसे कौन सा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है? ऑप्शंस आर सेरेब्रम, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। जिसका आंसर है डी विच इज, एक्चुअल में सॉरी गाइस इसका जो आंसर है वो सी है, ये डी नहीं होगा, सॉरी इसका आंसर सी होगा विच इज हिंड ब्रेन, बिकॉज हिंड ब्रेन जो होता है इनके स्विमिंग मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। 15 क्वेश्चन, साइनस वेनोसस रिसीव ब्लड फ्रॉम, साइनस वेनोसस जो है उसमें जो ब्लड है वो कहाँ से आता है? ऑप्शंस आर डक्टस क्यूवियर एंड हेपेटिक साइनसिस, डक्टस क्यूवरी, वेंट्रल आयोर्टा, हेपेटिक साइनसिस। इसका आंसर है ए विच इज डक्टस क्यूवियर एंड हेपेटिक साइनसिस। 16 क्वेश्चन, रेस्टिफॉर्म बॉडी इज प्रेजेंट इन, रेस्टिफॉर्म बॉडी जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑप्शंस आर सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेब्रम, मिड ब्रेन। तो इसका आंसर है बी विच इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। नाउ 17 क्वेश्चन, गैसेरियन गैंग्लियन इज प्रेजेंट इन, ऑप्शंस आर ऑक्यूलोमोटर, ट्राइजेमिनल, ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक। तो इसका आंसर है बी विच इज ट्राइजेमिनल। नाउ 18th क्वेश्चन, डेंटाइजेशन इन डॉगफिश इज, यहाँ पे डॉगफिश का जो डेंटाइजेशन है उसका ये पैटर्न पूछने की, इनमें इनका जो टीथ का पैटर्न है वो कैसा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है डी, बिकॉज यहाँ पे इनके टीथ जो होते हैं वो होमोडोंट होते हैं, सेम टाइप के होते हैं, डाइफोन होते हैं, 2 बार आते हैं एंड लायोडोंट होते हैं। नाउ 19 क्वेश्चन, द रिदम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमर्स इज गवर्न बाय, ये जो इनमें मायोमर्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिस रिदम में ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसे कौन गवर्न करता है, कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शंस आर मायोमेटा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसका आंसर है सी विच इज स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पल्प इन प्लेकोइड स्केल इज फॉर्म्ड बाय, प्लेकोइड स्केल में जो पल्प होता है वो किससे बनता है? ऑप्शंस आर ओडोंटोब्लास्ट, एमिलोब्लास्ट, स्क्लेरोब्लास्ट, डर्मल पेप्लिया। तो इसका आंसर है डी विच इज डर्मल पेप्लिया। नाउ 21 क्वेश्चन, नॉस्ट्रल्स इन स्कोलियोडॉन आर, स्कोलियोडॉन के नॉस्ट्रल्स कैसे होते हैं? ऑप्शंस आर डॉर्सल एंड ऑल्फैक्टरी, वेंट्रल एंड ऑल्फैक्टरी, डॉर्सल एंड रेस्पिरेटरी, वेंट्रल एंड रेस्पिरेटरी। तो इसका आंसर है बी विच इज वेंट्रल एंड ऑल्फैक्टरी। इनके नॉस्ट्रल्स होते हैं जस्ट सामने होते हैं और वो ऑल्फैक्टरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम मिड ब्रेन ऑफ स्कोलियोडॉन, यहाँ पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व है जो स्कोलियोडॉन के मिड ब्रेन से निकलती है? ऑप्शंस आर 3rd and 4th नर्व, 4th and 5th नर्व, 5th and 6th नर्व, 6th and 7th नर्व। तो गाइस इसका आंसर है ए विच इज 3rd and 4th नर्व। नाउ 23 क्वेश्चन,
हार्ट इन फिशेस इज, फिशेस का जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है? ऑप्शन आर सिंगल चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर एंड 4 चैम्बर। तो गाइस ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सबको ही इसका आंसर आता होगा। तो इसका आंसर है बी, विच इज 2 चैम्बर्ड। नाउ 34th क्वेश्चन, द क्रेनियल नर्व नंबर्ड एज ओ इन स्कोलियोडॉन। यहाँ पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व है स्कोलियोडॉन की जिसको हम ओ बोलते हैं? ऑप्शंस आर टर्मिनल और प्री ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर। तो इसका आंसर है ए, विच इज टर्मिनल और प्री ऑल्फैक्टरी नर्व। नाउ लास्ट क्वेश्चन, द स्क्रोल वाल्व सर्व टू। यहाँ पूछ रहे हैं कि स्क्रोल वाल्व का जो वर्क है वो क्या है? Options are speed up the passage of food, delay the passage of food, mix with food and with bile juice, digest the food quickly। तो इसका आंसर है गाइस बी, विच इज डिले दी पैसेज ऑफ फूड। ये फूड को धीमे धीमे पास करता है, उसके पैसेज को डिले करता है। ओके गाइस, वीडियो जो है यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।